बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई है जिनका एमडी कैट हो चुका है, ठीक है, अभी अभी एमडी कैट हुआ है और जिनके बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं और उनको लगता है कि हमारा एडमिशन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले जो गलतियाँ मैंने की थी वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना दोहराए, ठीक है। देखो, एमडी कैट हो चुका है, ठीक है। अब आपको पता है आपके एडमिशन कब होंगे, कब आप यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करेंगे। मिड ऑफ द जुलाई, कोई जुलाई के शुरू महीने से ही जाना स्टार्ट कर देता है, कोई मिड ऑफ द जुलाई, कोई जुलाई के लास्ट से जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने मंथ है अभी आपके पास? अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 3 मंथ्स है आपके पास। जब मेरा एमडी कैट हुआ तो मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहली बात, अपनी बायो की बुक उठाइए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, बायोलॉजी की बुक उठाइए, ठीक है। इस बायोलॉजी की बुक में आपने क्या करना है, अब अपने प्लांट्स नहीं पढ़ने, ठीक है। आपको पता है प्लांट्स आपने नहीं पढ़ने इंशाल्लाह, क्योंकि आपके अच्छे नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके नहीं भी आए और आप चाहते हैं कि अब अच्छे नंबर्स आपके नहीं आए और आप चाहते हैं मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एमडी के 2024 की सीरीज़ स्टार्ट की, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है कि भाई हमारा हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो अब आपने क्या करना है, आपने बायोलॉजी की, अपनी 12th की बायोलॉजी की बुक उठानी है, 11 और 12 की दोनों की। ये बुक किसी को नहीं देनी है, अपने 11 और 12 की बायोलॉजी की बुक, ठीक है। ये उठानी है और आपने क्या करना है, इसमें से जो सेल वाला चैप्टर है, बल्कि हर वो चैप्टर, स्पेशली सेल वाला चैप्टर और आपके रेस्पिरेटरी का चैप्टर, आपके हार्ट का चैप्टर, आप किंगडम एनिमालिया को छोड़कर, ठीक है। आपने एनिमल्स और वो नहीं पढ़ने, प्लांट्स आपने नहीं। फिर आपने क्या करना है, एनिमल्स और प्लांट्स की को छोड़कर आपके 11 और 12 में जितना जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, उसे दोबारा पढ़िए, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी अभी तो हम पढ़ के आए हैं एमडी कैट और अभी दोबारा से वही बुक्स पढ़े, तो आप जानते नहीं है, जब आप अपने फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना और ये एडवाइस जो आपके काम आएगी, तो आप फिर देखिए कि आप बहुत खुश होंगे, ठीक है। जब आप अपने 11 और 12 की बुक बिल्कुल रट के जानी है। 11 और 12 की बुक आपने बिल्कुल रट के जानी है। और इस बार तो और इजी हो गई ना, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपने प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पढ़ने। अगर आपसे ज़्यादा अब नहीं पढ़ा जा रहा कि भाई आप लोग थक गए होंगे, सही सी बात है, आप थक गए होंगे, आपने बस क्या करना है कि हर दिन 2-2 घंटे आप सिर्फ अपनी 11 और 12 की, मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने की नहीं कह रही, मैं आपको सिर्फ अपने 11 और 12 की बायोलॉजी पढ़ने को कह रही हूँ, वो आपने बिल्कुल रटनी है। जब आप वहाँ जाएंगे ना, तो मैं आपको बता दूँ, आपका जो MBBS का फर्स्ट ईयर है ना, यही इसी 11th और 12th की बुक है। बस क्या किया हुआ है इसमें, जो प्रोसेसेस है ना उसे और एलोबरेट किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है MBBS का फर्स्ट ईयर, ठीक है। अगर आप यहीं से अपना बेस अच्छा बना के जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि पता है जब हम चले गए तो हमने भी तो बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन 3 महीने का गैप आ गया और 3 महीने में हम सब कुछ भूल गए। तो जब वहाँ गए तो वो बेस भी हमें याद नहीं थी, और जब बेस याद नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी बायोलॉजी की बुक पढ़नी है। अच्छा, अब वो जब बच्चे जिनके बहन भाई पहले से ही MBBS में हैं, तो उनके पास ज़रूर हिस्ट्रो की बुक होगी, ठीक है। और वो मुझे नहीं पता कि उनके पास लाइक की होगी कि जेंक्विरा की होगी। अब जो भी है, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा बोरिंग, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा बोरिंग जो है वो हिस्ट्रो है। MBBS के फर्स्ट ईयर में मेरे लिए सबसे बोरिंग हिस्ट्रो है। तो आपने क्या करना है, लाइक और हुसैन से हिस्ट्रो जो है ना, जस्ट लाइक आपके अभी मैं आपको समझा दूंगी जब मैं आपको MBBS के फर्स्ट ईयर के बताऊंगी। तो जो बच्चे जिनके बहन भाई ने पहले से पढ़ा हुआ है, उनके पास ज़रूर हिस्ट्रो की लाइक हुसैन की बुक होगी या जेंक्विरा होगी, आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपको समझ आएगी, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तीसरी बात, केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करने। आपने केमिस्ट्री में ना आपने प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है ना आपको रटनी है। कितने प्रोटीन्स हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कैसे काम कर रहे हैं, और एक आपको एसिड बेस का पता होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको एसिड बेस और बफर आना चाहिए। फर्स्ट ईयर में अंदर होने से पहले अभी आपके पास 3 मंथ है। अगर 3 मंथ में आपने ये सब करके आप चले गए ना, आपको पता नहीं है कि आपके लिए कितना इजी होने वाला है आपका फिर फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो आपने बायोलॉजी की बुक पढ़नी है। हिस्ट्रो अगर आपके घर पे है तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं,
आगे फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो ले ही लेंगे बुक्स। केमिस्ट्री में आपने प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एसिड, बेस एंड बफर बिल्कुल रट करके जाना है, ठीक है। एसिड, बेस एंड बफर, वो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम, वो सारा, और साथ में इंजाइम्स भी बहुत अच्छे तरीके से दोबारा करने, ताकि जब आप फर्स्ट ईयर में जाए तो आप किसी से भी कम ना हो, ठीक है। अब आपने ये सब करना है और अब इसके बाद में आप, ये तो स्टडीज़ के मुतालिक हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपके ऑनलाइन फॉर्म आएंगे। पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फिर आप एक फॉर्म का PDF निकालेंगे। वो जो फॉर्म आपको एक तो ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा, दूसरा एक फॉर्म का PDF आएगा, वो आपने ऑनलाइन भी भरना होगा और उसी के आपने प्रिंट आउट्स निकालने होंगे और आपको 2 सेट्स बनाने होंगे, ठीक है। 2 सेट्स का मतलब 2 फॉर्म्स के 2 प्रिंट आउट निकलेंगे उस फॉर्म के, और इसी तरह आपकी हर चीज़ 2-2 होगी, ठीक है। 3 आई डोंट थिंक सो कि शायद 3 सेट्स बने थे कि हमारे 2 सेट्स बने थे। इस तरह आपको 3 या 2 सेट्स बनाने पड़ेंगे। तो अपने मार्कशीट्स की, अपने डोमिसाइल्स की, उसके 6 फ़ोटोकॉपीज़ तो रख लीजिए अपने, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे तो आपके पास फ़ोटोकॉपी पड़ी होगी। 6 से 7 मुझे लगता है 8 मैक्सिमम, आप 8 फ़ोटोकॉपीज़ अपने मार्कशीट्स की कर लीजिए, अपने डोमिसाइल की कर लीजिए। और जो MD कैट का आपके पास एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड स्लिप होता है, और एक रिज़ल्ट, आपके पास एक रिज़ल्ट कार्ड भी आएगा MD कैट की तरफ से, उसके भी आप प्रिंट आउट्स निकालिए, फिर उसके भी फ़ोटो स्टेट्स निकालिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। पहले से ये सब कर लीजिए। अपने पास फ़ोटो स्टेट्स की फ़ोटोकॉपीज़ रख लीजिए अपने हर चीज़ की, मैक्सिमम 8 रख लीजिए। आपके पास आखिरी में आपके पास 2-3 बच जाएंगी जो आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो बस आपने अब अपने MD कैट के बाद ये करना है, ठीक है, और थोड़ा सा चिल कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।